हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पिछले 2 दिन के अंदर जो उथल पुथल हुई है उसके बाद अच्छा तो महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन रातों रात होता क्या है क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर कि यहाँ पर जहाँ पे मार्केट अच्छा करते दिख रही थी, बिटकॉइन $70,000 लगाता दिख रहा था और वो $63,000 पे आ गया, वो भी रातों रात। ऐसा क्या हो गया मार्केट के अंदर? क्योंकि कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होगी तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो हमने आपके सामने एक चार्ट शेयर किया हुआ है और वो भी हम पिछले 1 महीने से कर रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट आएगी, यहाँ रेजिस्टेंस, जब उसने ब्रेकआउट किया रेजिस्टेंस को, वो सपोर्ट बन गया और फिर उसके बाद वो लगातार नए नए लेवल छूता रहा। लेकिन वही चीज जब वो दोबारा से ऊपर से चीज नीचे आएगी, जो रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट का काम करेंगे और फिलहाल वही हमें होता दिख रहा है। यहां पर बिटकॉइन के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही कि शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स की हालत खराब है, जो अभी हमने रिसेंट क्रैश देखा था, अच्छे अच्छे कॉइन्स डिप में चले गए थे, उसके बाद दोबारा से सारे कॉइन्स उसी तरफ आते दिख रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है मार्केट के अंदर चल रही है ये सब टेम्परेरी है, लेकिन इम्पैक्ट डालती है। और यहाँ पर इम्पैक्ट डालने से ज़्यादा जो मैन्युपुलेटर्स होते हैं वो खेल करने की कोशिश करते हैं और वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में हो तो ये छुटपुट चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी ताज़ा $53,000-54,000 पे बिटकॉइन आ गया था ना, कुछ खास फर्क पड़ा? उसके बाद हमने $70,000 देखा ना। तो यहां पर देर सवेर में चीजें सुधरती दिखेंगी और उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर आ रही है। बस यहां पे हमें थोड़ा सा हिम्मत और थोड़ा सब्र, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। ये कोई एफडी नहीं लेके बैठे हो कि मुझे 6% फिक्स मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 6% से कई ज़्यादा मिल सकता है थोड़ा स्मार्ट और स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप यहाँ ट्रेड करोगे। तो बिटकॉइन का क्या लगता है, कहाँ सपोर्ट है, क्यों ऐसा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, उस बारे में बताऊंगा। वजीरेक्स की अपडेट दूंगा यहाँ पर कि अभी क्या निकल के आ रहा है और उम्मीद बढ़ गई है कि बाइनेंस हो सकता है उसको एक्वायर करता दिखे, क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसी न्यूज़ आने लगी है। और वजीरेक्स की तरफ से क्या लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इथेरियम और कुछ कॉइन्स लेंगे जो मूंगफलियों के दाम पे बादाम। अब ये मत बोलना कि हमारे पास तो मूंगफली खरीदने के पैसे नहीं रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मूंगफलियाँ खरीदने के भी पैसे, छिलके खरीदने के पैसे यहाँ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर बादाम मिल रहे हैं तो बताने का तो फ़र्ज़ है ना, तो मैं बताऊंगा यहाँ पर। लेकिन इस बारे में अगर आप कमेंट करना चाहते हो कि मूंगफलियां खरीदने के पैसे नहीं हैं, बादाम कहां से खरीदें, तो ये कमेंट 6 महीने बाद करना या दिसंबर के अंदर मुझे करना कि ये मूंगफलियां बादाम बनी कि नहीं बनी। बस थोड़ा सा इतना यहाँ पे आप कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है लोग परेशान हैं, नाराज़ भी हैं और मार्केट बार बार जितनी उथल पुथल दिखा रही है, जो संतुलन होता है ना दिमाग का, वो बिगड़ जाता है और इरिटेशन सी होती है। लोग झन्नाए फिरते हैं पोर्टफोलियो जब भी इतना खासा डाउन। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से किसी के 1 लाख रुपए हैं, वो पिछले 3 दिनों के अंदर 70,000 रुपये रह गए, तो बंदा बुरा तो मानेगा ही ना, अच्छा तो लगेगा नहीं ना, हमें भी नहीं लगता है। लेकिन हमने एक चीज़, एक रूल बनाया हुआ है, शॉर्ट टर्म में जब लाइंस पे ट्रेड कर रहे हैं तो लाइंस की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में अगर देख रहे हैं तो हमें पता है कि अगला 1 साल हमें टिकना है, कैसे भी करके तंबू बम्बू जो गाड़ के बैठना है बैठो, यहाँ पे टेंट लगा के बैठना पड़ेगा और ये जो पिक्चर है इसके मजे लो। अपॉर्चुनिटी दिखती है तो देखो, नहीं दिखती है तो शांत करके वो कहते हैं ना, कौन सा आसन आता है वो, उसके अंदर ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। थोड़ा करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। 3 साल हमने इतने बुरे हालात देखे हैं, तो ये 1 साल आपको देना पड़ेगा। ये रूल आप बांध लीजिएगा। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब पिछले 3 बार में ऐसी मार्केट ने किया है, चौथी बार भी संभावनाएं हैं, तो लेकिन उसके लिए हमें अगला 1 साल देना तो पड़ेगा ना, वो करना पड़ेगा। तो सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ हमेशा बने रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए, जितनी ज़रूरत आपको है, हमें भी तो है। और आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट लाएँ, इन्फॉर्मेशन लेके आएँ। और सुबह सुबह ही मैं बैठ गया, क्योंकि मुझे पता है अच्छे वक्त में मैं आपके साथ हूँ ना हूँ, लेकिन बुरे वक्त में हमेशा आपके पास में और सबसे पहले हमारी वीडियो आपको देखने को मिलती है। वो क्यों? क्योंकि मुझे पता है ज़रूरत बुरे वक्त में ज़्यादा होती है, अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ दे ही देता है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी जो है हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे और उनको सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिल पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बिटकॉइन को लेके हो क्या रहा है। बिटकॉइन को लेके पिछले, अगर आप कहते हो, एक हफ्ते के अंदर बहुत उथल पुथल देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप की हाइप बनी, यूएस गवर्नमेंट ने जो है फिर बिटकॉइन को जो है छेड़ करी, इधर उधर करे वॉलेट से, उसकी वजह से हुआ। मैट गॉक्स की बात करते हैं, उसने भी अभी, और बिटगो जो है एक और एक्सचेंज है जिसके थ्रू उन्होंने बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए ताकि जो क्रेडिटर्स हैं उनको मिल सकें, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। और फिर यूएसए की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे फेड के इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, अगर कट हो जाता तो शायद बिटकॉइन $70,000 दोबारा से रीगेन करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका भी रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन कल जो हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और आपको याद होगा 3-4 महीने पहले ऐसी ही एक न्यूज़ निकल के आई थी ईरान इजराइल को लेके, और उसके बाद में जब ऐसी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आया था, हमने मार्केट को क्रैश देखा था होते हुए और उसके बाद बाउंस होते हुए। वही चीज़ अभी दोबारा होती दिख रही है, और ईरान और इजराइल, अभी सुनने में आ रहा है ईरान जो है इजराइल पे जो है कुछ कार्रवाई कर सकता है, और इसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर है और ग्लोबल मार्केट पे भी इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है। और वो क्यों होता है उसको समझिएगा। जब अगर मिडल ईस्ट कहते हैं, एशिया के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पूरे के पूरे जो तेल की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। और आपको पता ही है, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, ऑयल की बात करते हैं, तो ग्लोबली अगर पूरा चलाना है सब सिस्टम को, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर वहाँ पे टेंशन होती है तो उम्मीद की जाती है कि भैया तेल के रेट हाई हो जाएंगे तो अल्टीमेटली लोगों पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी पिक्चर में ऐसे देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन को लेके आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। जब भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी होगी, बिटकॉइन उसके अगेंस्ट में होगा, यानी कि उसके अगेंस्ट चलेगा। लेकिन 2008 में जब ये मार्केट क्रैश हुआ था, ग्लोबल रिसेशन आया था, बिटकॉइन का इजाद उसी के बाद तो हुआ था। उसका कारण क्या था? क्योंकि ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट में, या उसका इम्पैक्ट ना पड़े, इसी वजह से ये चीज़ को लाने की कोशिश की गई थी। और आप देखिएगा, जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, यूजुअली गोल्ड और ऐसे जो डिसेंट्रलाइज चीज़ें होती हैं, उनका जो है प्राइस स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता है, और लोग जो है एसेट्स के अंदर, या जिसका कंट्रोल उनके पास रह सके, उसको रखने की कोशिश करते हैं, और बिटकॉइन को भी डिजिटल गोल्ड ही मानते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं, इसको जो है कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि भैया मार्केट जो है ग्लोबल सिनारियो ख़राब हो रहा है, और हम जो है बिटकॉइन भी यहाँ पे उससे अछूता नहीं है, और उसकी वजह से वो खेल करते हैं। हमने ईरान इजराइल देखा, हमने जो है रशिया यूक्रेन देखा, उसके बाद हमने कोरोना देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, आज की डेट में भी देखते हो तो उस लेवल से बिटकॉइन कहाँ से कहाँ है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में और टेम्परेरी होती हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ सकता है, और आपको अगर शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है तो लेवल्स आपको पता ही हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म में बात करता हूं तो बिटकॉइन का, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि 50 और 100 डे मूविंग एवरेज का जो जोन है, जो हमने ऑलरेडी आपके साथ में बनाया हुआ है, एक समझ लीजिए एक चीट शीट है, चार्ट है आपके लिए, जो आइडिया देता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। 50 डे मूविंग एवरेज जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, पिछले अगर आप देखते हो $53,000-54,000 से बाउंस बैक करने के बाद में ये इसके नीचे कभी भी क्लोज नहीं किया जब इसने ब्रेकआउट किया। और उसके बाद में अगर आप देखते हो, देखो चार्ट भी रट गया, मैं देख के थोड़ा ना बोल रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि लाइनें याद हो जाती हैं, इसलिए कहते हैं अपने आप को ट्रेन करो। क्यों करो? ताकि हमारी ज़रूरत ना पड़े। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और दो तीन चीज़ें सीख लोगे ना, मूविंग एवरेजेस और ये आपका फिबोनाची की रेशियो, तो आधा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। तो 50 डे मूविंग एवरेज फिलहाल इसके लिए सपोर्ट है, और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है जो कि लगभग $63,000 के आसपास आ रही है फिलहाल, तो आप देखोगे जब इसने बाउंस बैक किया था उसके बाद इसके नीचे क्लोज नहीं किया, और कल भी इसके नीचे क्लोज नहीं किया था। तो आप कह लीजिए 63,100 या $63,000 फिलहाल के लिए सपोर्ट है। और 100 डे मूविंग एवरेज, इंटरेस्टिंग बात क्या है, 100 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर ये बाउंस कर गया था और उसके नीचे भी क्लोज नहीं किया था। तो ये जो जोन है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ रहता है, नथिंग टू वरी। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो हमारा एक ये ब्राउन लाइन दिख रही है, गदाधारी भीम है, जो कि $61,000 पे आता है, 200 डे मूविंग एवरेज, वो सपोर्ट है। और इस पे भी नहीं रहता है
तो उसके नीचे एक और लेवल आता है, वो आता है, हमने फिबोनाची की रेशियो की भी बात करी है। अगर हम बिटकॉइन ETF वालों की बात करते हैं, ऑन एन एवरेज वहाँ पे सपोर्ट भी निकल के आती है, उनकी एवरेज बाइंग भी निकल के आती है, वो आता है $56,000 to $58,000। बुरे हालात में इससे ज़्यादा तो नीचे नहीं जा सकता ना, और हम कब से पकड़ के बैठे हुए हैं, जब से $70,000 कि इससे नीचे नहीं जा सकता। $53,000-54,000 भी गया था, तो उसके बाद हमने कैसे बाउंस बैक देखा था। तो यहाँ पर ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कैसे ना कैसे करके माल बटोरें, और उनको तो ऐसी ऐसी न्यूज़ चाहिए ही होती हैं ताकि यहाँ पर वो माल बटोर सकें। और ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप देखते हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, बड़े बड़े, अगर मैं ब्लैक रॉक की बात करता हूँ, पिछले 10-15 दिन के अंदर उसने लगातार बाइंग करी है, सेलिंग नहीं करी है। सिर्फ ग्रे स्केल के अंदर और थोड़ा फिडेलिटी के अंदर कल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, कल ब्लैक रॉक ने कोई बाइंग नहीं करी। लेकिन ओवरऑल देखते हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग ही हो रही है, और ये डाटा छुपता नहीं है। यही खासियत होती है कि ये जो ओपन लेजर की, कि आप छुपा नहीं सकते आप क्या कर रहे हो, लेकिन आपको आने वाले टाइम के अंदर और इंस्टीट्यूशंस भी पता चलेगा जब वो अपनी फाइलिंग करेंगे एज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, किस किस ने क्या क्या लिया। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में तो हमें लगता है कि भैया ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसा आपको लग रहा है ना कि यार माहौल ख़राब होगा तो ग्लोबल मार्केट ख़राब होगी, ग्लोबल मार्केट ख़राब होगी तो ओवरऑल मार्केट ख़राब होगी। तो यही हमारे दिमाग से खेला जाता है। आपको याद होगा 3-4 महीने पहले भी ऑल्ट कॉइन्स कितनी बुरी तरह टूटे थे, सिर्फ इसी न्यूज़ की वजह से। ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट आया था, उसके बाद हमने बाउंस बैक करता देखा ना। तो ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और हम समझेंगे, हम समझते ही नहीं हैं। और वो समझते क्यों नहीं है? क्योंकि हमें इतना डरा दिया जाता है। बाकी दोस्तों ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, सपोर्ट आपको मैंने बता दी कहाँ कहाँ है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो एक इसका जो टारगेट है, या आप कह सकते हो रेजिस्टेंस है, 69,000 से 71 या 70,000, जहाँ पे वो चैनल का टॉप आता है, वो इसके लिए फ़िलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सिंपल सा है, इन चार्ट्स को फॉलो करो शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो हम 2024 और 2025 के बनाना जोन का, या कई लोग गॉड कैंडल कहते हैं, वो एक साल, ये असली एक साल बचा हुआ है, और इस एक साल में सिर्फ टिकना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ टिकना है। अगर होल्ड करके बैठे हो तो टिकना है, और रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको। अगर आप 100% लगा के बैठोगे तो परेशान होगे। अगर आप वही चीज़ 5-10% अगर पोर्टफोलियो का है तो परेशान होगे क्या? हमारे चेहरे पे कभी शिकन दिखती है? आप कहते हो सर बुरे हालात में भी मुस्कुराते रहते हो, तो बुरे हालात में रो के भी मैं क्या कर लूँगा? अपॉर्चुनिटी ढूंढने पर फोकस करो ना, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको भी समझनी पड़ेंगी, और अगर आपको समझ में आती हैं और आपको लगता है हम आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको पता ही है क्या करना है। करते तो हो नहीं, ठीक है ना? इतनी मेहनत करा देते हो। कई लोग बोल देते हैं कि सर 15-15, 20-20 मिनट बोलते हो आप, वीडियो बना देते हो, हमसे देखी नहीं जाती है। आपसे 15-20 मिनट देखी नहीं जा रही, सोचो मेरी कितनी एनर्जी लगती होगी 15-20 मिनट लगातार बोलने में, कभी सोचा है? और इसके पीछे रिसर्च करने में पूरी रात लगती है, कहाँ से क्या क्या लेके आता हूँ। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे 1 मिनट का काम होता है ये सारी चीज़ें देखना? तो साथ दिया करो, कहने का मतलब ये है। यहाँ पर वजीरेक्स की बात भी करना ज़रूरी है, और वजीरेक्स के साथ में एक गुड न्यूज़ भी है आपके लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वजीरेक्स की बात करता हूँ यहाँ पर कि रूमर्स ये निकल के आ रहे हैं कि हो सकता है वजीरेक्स को बाइनेंस कुछ बेल आउट दे सके। ये न्यूज़ के अंदर अभी चल रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ बाइनेंस ने ये बात मानी है कि हाँ वजीरेक्स ने उनको अप्रोच किया है, वो उनके टच के अंदर है। यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो 200-250 मिलियन वजीरेक्स के लिए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, 1000-2000 करोड़। लेकिन अगर बाइनेंस की बात करते हैं, उनके पास इतना सेफ फंड है या इतने फंड है, तो उनके लिए ये 200-250 मिलियन कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर इंडियन यूज़र्स को देखते हैं, अगर समझ लो बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है, अगर वो उनको मिल जाता है, उसका यूज़र बेस, हालांकि वजीरेक्स के ज़्यादातर यूज़र बाइनेंस पे होंगे ही, ट्रेड करते होंगे या करते थे, लेकिन अगर उनको मिल जाता है और सारी चीज़ें ईज़ हो जाती हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको 100% पैसा मिलता दिखे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जो अपडेट निकल के आ रही है कि यहाँ पर कम से कम आपको वो 55% पैसा देने के लिए प्लान कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी कैसे दिया जाए, ये अभी तक की फ़िलहाल अपडेट है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो वजीरेक्स के जो फाउंडर हैं निश्चल सेठी, उन्होंने 2 और अपडेट करी हैं। वी हैव बीन रीचिंग आउट टू मल्टीपल पोटेंशियल पार्टनर, जो मैंने बाइनेंस की बात करी है, ऐसे ही वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिगर आउट कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, और उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, और उस पर वो वर्किंग कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा चीज़ निकल के आती है तो शायद 100% भी रिकवरी
रिकवरी होते दिखे। फीडबैक जो आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं वो वर्किंग कर रहे हैं कम्युनिटी के से और फीडबैक ले सकें, क्योंकि वोटिंग के बाद में उनको बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था और बहुत लोग नाराज़ हो गए थे। तो उन्होंने यही बोला था, उसको फाइनल मत समझिएगा, वो इनिशियल स्टेज थी ताकि हम समझ सकें लोग क्या चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, विड्रॉल करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस पे वो लगातार वर्किंग कर रहे हैं। 55% तो लगता है, अगर मान लो आपके 100 रुपये हैं वजीरेक्स पे तो 55 रुपये तो आपको मिलते दिख सकते हैं जल्दी ही। और अगर कोई जैसे बाइनेंस अगर एक्वायर कर लेता है, कोई बड़ा एक्सचेंज इसके साथ जुड़ जाता है और वो फंड दे देता है, तो शायद आपकी 100% की रिकवरी भी आपके होते दिख सकती है। लेकिन दोस्तों वजीरेक्स के साथ में तो इशू आ रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो इस बुल रन के अंदर और मार्केट डिप के अंदर है, तो उसके अंदर एंट्री बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे एक इंडियन एक्सचेंज है जो आपकी मदद कर सकता है, जिसका नाम है मुद्रेक्स। FIU कंप्लाइंट भी है और इसके फंड इंश्योर्ड भी हैं। अगर वजीरेक्स के फंड इंश्योर होते तो शायद हमें ये प्रॉब्लम ना देखनी पड़ती जो अभी फिलहाल फेस हम कर रहे हैं। 350 से ज़्यादा इसके पास में यहाँ पे ट्रेडिंग पेयर है या कॉइन्स हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर कि ये इंडिया का सबसे बड़ा गिव अवे लेके आए हैं 10 करोड़ रुपए का। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उससे जाके आप साइन अप कीजिए, KYC कीजिए और 10,000 रुपये आप INR के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो या क्रिप्टो में भी डिपॉजिट कर सकते हो। और यहाँ पर 3 कॉइन के अंदर या 1 कॉइन के अंदर 3 बार अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। और इसी चीज़ को 5 टाइम भी किया जा सकता है अगर आप 50,000 रुपये के INR डिपॉजिट करते हो या यहाँ पर आप जो है क्रिप्टो डिपॉजिट करते हो। और जो ट्रेड है आप 10 बार ट्रेड करते हो या 10 बार इन्वेस्ट करते हो और या 10 कॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप यहाँ पर अपनी इनकम को या फ्री में एयर ड्रॉप को 5 गुना तक बढ़ा सकते हो। बाकी और ज़्यादा डिटेल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। और सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, अगर वजीरेक्स ये काम कर देता कि हमें क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल के ऑप्शन, डिपॉजिट तो था, विड्रॉल का ऑप्शन भी दे देता तो शायद ये चैलेंज फेस ना करते। तो यहाँ पर इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रिप्टो के अंदर डिपॉजिट और विड्रॉवल दोनों देते हैं। और यहाँ पे बैंक के थ्रू आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, UPI के थ्रू भी, और IMPS जो भी बैंक के ऑप्शन होते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल यहाँ पे ये ऑप्शन देते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमें कुछ मिले, क्योंकि हमने इस बुल रन का फ़ायदा तो उठाना ही है, तो कुछ मिले तो उसको मिस क्यों करें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और कोड दे दिया है, उसको यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ के साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इथेरियम को लेके, इथेरियम के अंदर इथेरियम ETF के अंदर ग्रे स्केल लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा है और मार्केट के अंदर ओवरऑल पैनिक देखने को मिला, तो इथेरियम भी उससे अछूता नहीं रहा और यहाँ पर $3100 के नीचे आ गया। 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट को भी इसने ब्रेक किया और फिलहाल $3100 के आसपास चल रहा है। अगर ये यहाँ मेंटेन नहीं करता तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 2850 से 2950 या आपके लिए 3000 का जोन है। अगर यहाँ आ रहा है तो एंट्री बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ग्रे स्केल का जैसे ही प्रेशर हटेगा तो फिर ये आपको यहाँ पंप होता दिखेगा। तो इस चीज़ को आपने देखना है। और अगर यहाँ से इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 3350 फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है, जैसा पहले हुआ है। और उसके बाद जाता है तो 4000 और शॉर्ट टू मिड टर्म में हमें $4500-5000 ऑल टाइम हाई को छूता है, ये जल्दी दिख सकता है। बाकी अगर दूसरे कॉइन की जल्दी मैं बात करता हूँ तो उसमें से सबसे पहले कॉइन अगर मैं लेता हूं तो वो है मैटिक। आधे डॉलर के नीचे मिल रहा है, एंट्री बनानी चाहिए। 20-50% की तो ये पोटेंशियल कभी भी आपको देके जा सकता है। यानी कि अगर आप सोच रहे हो कि यार अगस्त में सितंबर में मुझे 20-50%, तो यहाँ से पूरे चांसेस हैं ये $0.775 $0.8 तक देके जा सकता है। तो इस पर भी नज़र बना के रखिएगा। लेकिन ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म में या बुल रैली के अंदर। ARB भी अगर आप देखोगे तो ये 0.85 से लेके $1 तक जाता दिख सकता है। इस टाइम पे $0.65 के आसपास चल रहा है और $0.6 के आसपास मिल जाए तो एक बड़ी अच्छी एंट्री आपके लिए हो सकती है। सेम ही चीज़ है इम्यूटेबल X, $1.3 के आसपास मिल रहा है। अगर यहाँ एंट्री मिल रही है तो बनाई जा सकती है। इसका जो टारगेट लेके चल सकते हो 1.8 शॉर्ट टू मिड टर्म है और लॉन्ग टर्म में ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ ओंडो की, ओंडो $0.9 के नीचे मिल रहा है और यहाँ पे लगातार इसको सपोर्ट मिली है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। ज़्यादा नहीं टूटा है और RW का नैरेटिव इस बुल रन में चलेगा तो आपको ये अच्छा करता दिख सकता है। इसका जो टारगेट है 1.1 से लेके 1.2 शॉर्ट टर्म में हो सकता है और लॉन्ग टर्म में ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर मैं बात करता हूँ आखिरी कॉइन की, वो है पोल्का डॉट। और डॉट की बात करते हैं
हैं, $5 के आसपास मिल रहा है। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कई लोग कहते हैं इसको यूज़ करना बड़ा मुश्किल है, इसकी कंपनी जो है इसकी टीम कोई खास डेवलपमेंट नहीं कर रही है, लेकिन मैंने ये कॉइन्स भी देखे हैं जो बुल रन आता है तो सब कॉइन बढ़ते हैं, और हमें अच्छा कॉइन, टॉप कॉइन अगर मिल रहा है तो उसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है, जिसके अंदर रिस्क कम लगता है। $5 से नीचे क्या टूट जाएगा, $4 तक आ जाएगा, लेकिन यहाँ से $5 से $50 अपना ऑल टाइम हाई छू गया, तो 10x का पोटेंशियल ये कॉइन रखता है। तो इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। बाकी दोस्तों, आपका जो कॉइन है अगर हमने शेयर नहीं किया है तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करने की। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।